5 यहां पर असेंबल हो जाएं, जिससे कि टाइम का एंड्योरेंस ज्यादा मिल सके और हम लोग ज्यादा डिस्कशन कर सकें। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे सतनाली में आ रहे हैं, आ जाने दीजिए, फिर इसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। सतनाली में बच्चे लेट आए हुए हैं, पहले आए थे फिर कुछ और बच्चे बढ़ गए हैं, लेकिन थोड़ा लेट आ रहे हैं, प्लीज टाइम से आए। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट from each one of the student of Yadvanshi group as well as the class in charges कि टाइम पे सभी बच्चों को क्लास में अवेलेबल कर दें, जिससे कि हम लोग क्लास को टाइम से स्टार्ट कर सकें। एक और चीज मुझे करनी है, मैं जिस ग्रुप का नाम लूंगा उनके पास माइक के साथ हमारे सर भी होंगे, तो मैं चाहता हूं कि वो माइक के साथ हमारे सर वहां रहें, जिससे जब जरूरत पड़े तो बच्चे इंटरेक्ट कर पाए प्रॉपरली। क्योंकि बड़ी मेहनत की जा रही है इस दिशा में, स्टार्टिंग फ्रॉम चेयरमैन सर डाउन टू ईच वन कंसर्न विथ यू। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम चेयरमैन सर टू ईच वन कंसर्न विथ योर फ्यूचर, with your career. Everyone is worried and everyone is trying to put his best effort to make your career bright. आपके आसपास जो सर खड़े हैं, या मैं खड़ा हूं, या चेयरमैन सर, या आपके पेरेंट्स, या आपके प्रिंसिपल्स, या डायरेक्टर सर, ये सभी आपके कैरियर को अच्छा करने की मुहिम में पूरी शक्ति से योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा बहुत सही आपने ये एडजस्ट किया, नांगल चौधरी, बिल्कुल से थोड़ा और ठीक करिए कैमरा को, ताकि बच्चे मुझे प्रॉपरली दिखें। थोड़ा सा मुझे लगता है नीचे आना चाहिए कैमरे को, थोड़ा सा नीचे करिए। वेरी गुड, नाउ इट इज परफेक्ट, ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। एक था सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और दूसरा था रिजॉल्विंग ए वेक्टर इनटू 2 कंपोनेंट एट या अलोंग द एक्सिस विच आर नॉट ऑर्थोगोनल। हम ऐसे एक्सिस पर वेक्टर को रिजॉल्व करें जो आपस में 90 डिग्री में नहीं थी। सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। मैं क्विकली कुछ बच्चों के लिए रिपीट करूंगा। सतनाली के बच्चे कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास को यूज नहीं कर पाए थे, थोड़ा लेट आए थे, शायद कुछ टेक्निकल इशू था, उनके लिए रिपीट करूंगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब बच्चों ने खुद फोन करके या मैसेज करके ये बात रिक्वेस्ट की कि सर हम लोग, जो कि क्लास मिस हो गई है, हमें वो रिपीट कर दिया जाए। इस दिशा में मैं ये कहना चाहूंगा, रितिका, आई एम वेरी हैप्पी दैट शी कन्वेड दिस मैसेज टू मी, एंड उससे बहुत सारे बच्चों का भला होने वाला है जो कल इस लेक्चर के कुछ अंश को मिस कर चुके थे, मिस कर गए थे। तो चलिए मैं अभी आपके सामने वो थोड़ा सा रिकैप करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। वेक्टर्स पढ़ रहे थे हम लोग, यहां पे चूंकि आज न्यूमेरिकल कराना है, सभी बच्चों को सारे फॉर्मूले इस तरह याद हो जैसे ये उनके नाम, जिस तरह से उनके नाम उनको याद होते हैं। कोई सोते सोते भी जगाए कि राहुल तुम्हारा क्या नाम है, वो कभी भी अंजलि नहीं बताएगा, उसको पता है उसका नाम राहुल ही है, बस वैसे ही याद होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? उस तरीके से अगर हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी हमें सफल होने से नहीं रोक सकता है। तो वैसे ही थोड़ा सा मैं यहां पर पूरे इस बोर्ड में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों का लेआउट करने वाला हूं। आपका पेन चलना चाहिए और नोट होने चाहिए, क्योंकि मैं किसी से भी पूछ सकता हूं। तो स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर अगर मुझे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम निकालना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता था क्या है,
मेरे साथ अपने आप रिपीट भी करते जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर हमें अगर इस रिजल्टेंट का एंगल निकालना है ए के साथ, तो हमने क्या फॉर्मूला सीखा था? जिसके साथ एंगल निकालना है उसको यहां लिखते हैं बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। फिर इसके बाद अगर मुझको बी के साथ एंगल निकालना है, जिसके साथ एंगल निकालना होता है उसको यहां लिखते हैं, ये हो गया ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ये सम ऑफ द टू वेक्टर्स। अगर ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिजल्टेंट की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी हम निकाल सकते हैं। नाउ अगर मुझे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है, मीन्स मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर में माइनस करना चाहता हूं, तो सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा, डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका फॉर्मूला मैंने बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और अगर यस वेक्टर का मुझे ए के साथ, किसके साथ? ए वेक्टर के साथ एंगल चाहिए हो, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैंने बताया था किसके साथ निकाल रहे हैं? ए के साथ। यहां पर अब माइनस आ जाएगा क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस निकाल रहे हैं तो माइनस आएगा, और यहां आएगा बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा। अगर मुझे डिफरेंस ऑफ वेक्टर का एंगल बी वेक्टर के साथ निकालना है, तो जिस वेक्टर के साथ निकालना होता है उसको हम लोग यहां लिख देते हैं। लिख दिया मैंने, और फिर माइनस लगाया, यहां पर ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा आ गया। ये भी बता दूं कि अगर मैं यहां पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लूं, तो मैंने आपको बताया था कि जो डायगोनल इनके इंटरसेक्शन से पास होगा वो सम देगा, और जो दूसरा डायगोनल होगा वो डिफरेंस देगा। ये एस वेक्टर होगा और ये आर वेक्टर होगा। अब इसके बाद फिर मैंने जो थर्ड कॉन्सेप्ट बताया, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू करता हूं। जो थर्ड कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को। ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हियर इज अवर वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसका ये कंपोनेंट ए एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो ए कॉस थीटा होगा, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा जिसे हम ए वाई कह सकते हैं वो ए साइन थीटा होगा। ये मैंने बताया। लेकिन अगर वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है और एक्सिस हमारी राइट एंगल पे नहीं है, एक्सिस हमारी राइट एंगल पे नहीं है, और ये वो वेक्टर है जिसको रिजॉल्व करना है हमें। ये वेक्टर है आर जिसको रिजॉल्व करना है। ये एक क्यू एक्सिस है और इसको मैंने पी एक्सिस कह दिया है, बट ये दोनों एक्सिस ऑर्थोगोनल नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑर्थोगोनल बोले तो राइट एंगल्ड, और राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री पर ये एक्सिस नहीं है, फिर भी रिजॉल्व करना है। अब ये काम की बात है, इसको ध्यान से सुनिए। प्लीज बैठ जाइए। कुछ पूछना चाहे तो आपको अभी मैं 2 मिनट और मैं बता दूं। हो सकता है मैंने यहां कुछ गलत लिख रखा हो सकता है मैंने यहां कुछ गलत लिख रखा हो। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, क्योंकि मैं इंटेंशनली गलती कर सकता हूं। जो पकड़ेगा, आज मैं आपको 500 रुपए का नोट देने वाला हूं। राइट द नेम, मेंशन माय मिस्टेक्स, I will award you 500 rupees in front of this एडवेंसी ग्रुप। मैं आपके सामने घोषणा करूंगा, उस बच्चे को 500 रुपए मिलेंगे जो यहां पर मिस्टेक निकालेगा। इसका मतलब वो पढ़ के आया है,
और मैं मिस्टेक इंटेंशनली करूंगा। देखता हूं कैसे आप पढ़ते हैं। फोकस्ड हो जाइए, जस्ट फोकस। अरे यही तो करना है जीवन में यार, और कुछ नहीं करना है। टारगेट को हिट करना है, और टारगेट यूं ही नहीं हिट होगा जब हम लोग कहते ना, एक श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट, जो फोकस होना चाहिए वो वल्चर की तरह होना चाहिए। वल्चर समझते हैं? जो बैठा रहता है पानी के ऊपर, और नीचे मछली अगर है तो उसको देखता रहता है, और फिजिक्स का उसको बहुत नॉलेज है। वो कैलकुलेट करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और लोकेशन ऑफ इंसेक्ट कहां पर है, और एक बार डुबकी लगाता है और बाहर आ जाता है पकड़ करके। वो फोकस चाहिए। बको ध्यानम स्वान निद्रा, सुना होगा ये श्लोक, बहुत पॉपुलर श्लोक है। अक्सर कहते हैं, पेरेंट्स बताते रहते हैं और बच्चे कहते रहते हैं ये सब फेज्ड आउट हो चुका है। नहीं, अभी भी है। तो ये एंगल हमारे पास क्या है? अल्फा। और ये एंगल हमारे पास क्या है? बीटा। शायद मैंने कल के नोटेशन को मैं ध्यान दूं, वैसे करूं ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैंने अल्फा लिया था और ये बीटा लिया था, जिससे कि हमें वही वाले फॉर्मूले याद करें, चेंज ना हो। चलिए, अब मुझे लिखना है आर का कंपोनेंट अलोंग क्यू एक्सिस। क्या है ये? कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग क्यू एक्सिस क्या होगा? कल मैंने बताया था, ध्यान से सुनिएगा, यही लास्ट पॉइंट था जिसमें कई लोग कह रहे थे सर इसको एक बार और समझा दीजिए, मुझे मैसेज भी आया है। तो दोस्तों, हमें किस वेक्टर का कंपोनेंट किस एक्सिस की तरफ निकालना है? आर वेक्टर का कंपोनेंट क्यू एक्सिस की तरफ निकालना है। अब देखिए ध्यान से, जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है उसके मैग्नीट्यूड को यहां लिख दिया, जिस एक्सिस की तरफ निकालना है उसके अपोजिट साइड वाले एंगल को यहां यूज कर दिया, साइन अल्फा। जिस एक्सिस के अलोंग निकालना है उससे अपोजिट एक्सिस के साथ जो एंगल है उसका साइन यहां लिख दिया, फिर साइन पूरा सम टोटल एंगल कितना होगा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही कंपोनेंट अलोंग पी, कंपोनेंट ऑफ आर along p axis will be equal to r। किसके along निकालना है? p के along निकालना है। तो अब हम इस एंगल को यूज करेंगे। कौन सा एंगल है? बीटा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास, मैं स्क्रीन से बाहर हो गया हूं ताकि आप क्लियरली देख सकें। प्लीज जॉट इट डाउन, नोट इट डाउन। कहते हैं ना, पेन की पकड़ बताती है कि हम किस सफलता के लिए कंपीट कर रहे हैं। आपने देखा होगा रेस में खड़े हुए स्टूडेंट को, या किसी भी रेस जो जीतना चाहते हैं वैसे प्लेयर को, कुछ लोग क्या होते हैं, रेस लाइन में बड़े आराम से खड़े होते हैं पीछे की तरफ लीन करके, कुछ दोनों पैरों पर, और कुछ आगे की तरफ बेंड होकर के लीन करके खड़े होते हैं। तो डेफिनेटली देखने वाला ये 100% बता सकता है, जो बच्चा आगे की तरफ फोकस करके खड़ा है ये रेस जीतेगा। मैं भाग मिल्खा भाग की कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं जीवन के उस सत्य को बता रहा हूं जो हर सफल इंसान ने किया होगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए, यहां पर सभी लोग नोट कर लीजिए इसको। अब मैं शुरू करता हूं कुछ क्वेश्चनायर, कुछ न्यूमेरिकल्स। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो मैं 2 मिनट के लिए आपके डाउट क्लियर करने को तैयार हूं। मैं जानना चाहता हूं कि रितिका, माइक लो, बताओ समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये कहा था कि एक बार मुझे रिपीट कर दीजिएगा।
अभी आवाज नहीं आ रही, शायद माइक ऑन कर लीजिए, माइक आपका ऑन नहीं है, मैं देख पा रहा हूं यहां से बेटा आपको। वो जो आपके सर होंगे उनको बताइए कि माइक चल नहीं रहा है, ऑन करें। अनुराग अपना इसकी बंद कर दो। सर क्लास में नहीं है क्या? हो गए? हाँ जी, अब बोलिए। थोड़ा सा माइक पास ले जाके बोलिए, अभी भी आवाज आपकी सबने सुनी नहीं। चलो अच्छा, अभी इशारों से बता दो, थम्स अप कर दो या थम्स डाउन कर दो। ओके, ऐसे मत दिखाओ जैसे मैं गुरुद्रोण हूं, आप एकलव्य में आपका अंगूठा मांगने वाला हूं। अरे बड़े जोश के साथ दिखाओ, ठीक है? तो चलिए, बेटिया को समझ में आ गया, इसने कहा था कि इसको रिपीट कर दिया जाए। तो आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कुछ बच्चों ने असाइनमेंट किया है और मुझको भेज दिया है। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू दोज स्टूडेंट जिन्होंने असाइनमेंट करके पीडीएफ बना के मुझको भेज दिया है। कुछ डाउट्स पूछे हैं, पहले मैं वो डाउट टेकअप करना चाहता हूं। मेरे पास जो डाउट पूछे गए हैं वो क्या है, जरा मैं देख लेता हूं और वो क्वेश्चन करता हूं। जो मैंने पहला असाइनमेंट भेजा था, जो फर्स्ट असाइनमेंट मैंने भेजा था, उसमें दिवाकर महेंद्रगढ़ ने क्वेश्चन नंबर 3 मुझसे पूछा है। दिवाकर ने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, महेंद्रगढ़ से दिवाकर। कैन आई सी हिम? प्लीज रेज योर हैंड। दिवाकर, आर यू देयर? चलिए, मुझे दिख नहीं रहा, महेंद्रगढ़ के दोनों ग्रुप तो सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी का रेज्ड हैंड नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करूंगा और जो उनके दोस्त होंगे वो तो सब सीख ही जाएंगे और बच्चों तक पहुंच जाएगा। मैं जरा पहले पूछ लूं ये लोग हैं कि नहीं जिन्होंने डाउट पूछा है। फिर मुझसे लवनीत सतनाली है, लवनीत सतनाली से अवेलेबल है? माइक अगर उनको दे दिया जाए तो बहुत अच्छा है। जी, कोई बात नहीं, आ जाइए आप और पास आ जाइए। हाँ लवनीत, कैन यू लिसन मी? और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट के 15, 22 एंड 26, ये क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे हैं। आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, या तो वहां का कुछ कुछ ऑफ होगा, सही से ऑन कर दीजिए, देखिए क्या है। चलिए खैर, जो शीट है उस क्वेश्चन को, उस शीट को आप देखिए और मैं ये क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो मुझसे डाउट पूछे गए थे, लेकिन वो बच्चे हैं नहीं, कुछ जैसे दिवाकर नहीं है। ओके खैर, कुछ शायद उनके उसमें माइक में कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, जो पहली डीपीपी मैंने भेजी थी, उसका सॉल्व करने वाला हूं। एंड दिस डाउट इज फ्रॉम दिवाकर। तो यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 डीपीपी या लेक्चर नोट था, ये शायद ये लेक्चर नोट था, इस पे क्वेश्चन थे।
लेक्चर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था, नॉट 2। मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, वो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। कह रहा है गिवन दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम 0 है, ये हमको गिवन है, ये दिया हुआ है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज 0, और साथ में कह रहा है आउट ऑफ दीज 3 वेक्टर किसी 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। मैंने मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ द 3 वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज 0, और आउट ऑफ दीज 3 2 वेक्टर्स आर सच जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, और कह रहा है जो थर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, यहां पे जो थर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो पहले वाले वेक्टर्स हैं उनका √2 टाइम्स है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अब आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी 3 वेक्टर्स whose sum is 0, and out of these 3 vectors 2 vectors have equal magnitude, and the magnitude of third vector is √2 times of the first 2 vectors। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, कह रहा है the angle between the vectors, the angle between the vectors, ये हमको निकालना है। अब मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करा रहा हूं, ऑप्शन तो आ ही जाएगा। अब देखो ध्यान से, बहुत जस्ट ड्रॉप योर पेन एंड लिसन कंप्लीट फोकस्ड होकर के, कई कॉन्सेप्ट यहां पर सिखाने जा रहा हूं। जब भी 3 वेक्टर्स का सम 0 है, इसका मतलब वो वेक्टर एक ट्रायंगल बना रहे हैं सेम ऑर्डर में। देखो मैं इनको बनाता हूं, कहने का मतलब ये मान लीजिए ए वेक्टर है, और ये मुझे पता नहीं अभी, ये बी, मुझे एंगल नहीं पता तो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, और थर्ड वेक्टर ये है, ये है, ऐसे। ये तीनों वेक्टर जब एक ही ऑर्डर में ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बात समझ में आ गई कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऐड करते हैं तो सेम ऑर्डर में होते हैं। पॉलीगॉन लॉ क्या कहता था, देखो पॉलीगॉन लॉ कहता था अगर वेक्टर एक ऑर्डर में ड्रॉ किए जाएं तो जो क्लोजिंग साइड है अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट देगी, लेकिन यहां तो क्लोजिंग साइड खत्म हो गई, क्लोजिंग साइड की जरूरत ही नहीं है, पॉलीगन अपने आप क्लोज हो गया। इसका मतलब हमारे पास रिजल्टेंट है ही नहीं। इसका मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, जोर से बोलो, 0 है। इसका मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। वहां से एक कॉन्सेप्ट आया। तो ये हमारे पास डायग्राम बन गया जब हमें यह पता था कि किसी भी 3 वेक्टर्स का सम अगर 0 है, दे विल फॉर्म ए ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, अब कह सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। मैं लिख सकता हूं बच्चों की नहीं, मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट किसके बराबर है, माइनस सी के बराबर है। तो आइए रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूं। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए मैंने ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये मेरे पास हो गया माइनस सी वेक्टर, वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, यही इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा।
अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल था, जिसको मैंने x ले लिया। क्या ले लिया? x कंसीडर कर लिया, और हमें c का जो मैग्नीट्यूड था वो कितना हो जाएगा? x का √2। अब हम इस एंगल को निकालने जा रहे हैं। हमें पता नहीं है कि ये एंगल कितना है, मैंने सोचा थीटा है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने सीखा था, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। r स्क्वायर, r का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? x√2 का होल स्क्वायर। a का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? x स्क्वायर 2x इंटू cos थीटा। ये हो गया 2x स्क्वायर, ये भी हो गया 2x स्क्वायर cos थीटा। इससे इसको उड़ा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो यहां पर cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो यहां से हमें पता चल गया cos थीटा 0 है, तो थीटा की वैल्यू 90 है। थीटा क्या था? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अब हमने अपनी गलती सुधारी, हमें पता चल गया कि ये थीटा कुछ और नहीं 90 था। मैंने फिर से वो डायग्राम ड्रॉ किया, देखते जाइए। अब मैंने ठीक से ड्रॉ किया ऐसे, ये एंगल हमको पता चल गया कितना है? 90। अब हमें बात करनी है इनके बीच के एंगल्स की। ये था हमारा C जो यहां से लिया, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, और ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? जिसको नहीं समझ में आया बता सकता है। दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो 90 तो ये हो गया, बचे हुए 90 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 45 ईच मिल गया हमको। अब ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी था कि ए बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, बी सी के बीच का एंगल 45 डिग्री, सी बी के बीच का एंगल 45 डिग्री। जैसे ही आपने ये आंसर निकाला, जोश जोश में आपने इसको सही कर डाला, जबकि ये सबसे बड़ी जीवन की गलती हो गई। ये गलत जवाब है, क्योंकि किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है? हम जब किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं तो दोनों को टेल से जोड़ते हैं और फिर उनके एंगल को निकालते हैं। अब देखिए, यहां पर तो जो ये एंगल है, इसका हेड और इसका टेल मैच है, तो दोस्तों हमें कायदे में इस एंगल को निकालना है। मैंने इसको खिसका दिया, सी को खिसका सकता हूं। आई एम लुकिंग टू फाइंड आउट दिस एंगल एंड दैट विल बी 135 डिग्री। तो इसका मतलब जो अगला ऑप्शन था वो था 90 डिग्री, 135 डिग्री। अब हमें कौन सा? इसका टेल, इसका हेड। अब मैंने इसको भी खिसकाया आगे ताकि टेल से टेल मैच हो। ये फिर से हो गया 135। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 135। ये वाला आंसर सही होगा। बात समझ में आ गई? तो कहां कहां मिस्टेक हो सकती है वो आपको क्लियर हो गई। प्लीज नोट कर लीजिए इसको। और अब माइक उठाइए, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। आई एम रेडी टू रिसीव योर डाउट, बट प्लीज नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी को और नोट भी कर लिया आपने। अब देखो, मैं चूंकि वो बच्चे अवेलेबल नहीं है परहैप्स जिन्होंने डाउट पूछा था, और भी आगे जब क्लास होगी तो उसमें डाउट टेकअप कर लूंगा, आप भी करिएगा। कुछ एसिड से अलग क्वेश्चन जो आपके बेस को मजबूत करेंगे वो करवाने जा रहा हूं।
आप कंपाइल करिएगा। करना क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करिए, मुझे टेक्स्ट करिए व्हाट्सएप पे कि दीज आर द डाउट्स, और जब आपको लगे कि ये डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को आप भेजेंगे और अगले दिन आप क्लास में उपस्थित भी रहेंगे, जिससे मैं आपके डाउट टेकअप कर पाऊं। मजा तो तभी आएगा ना। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, जिनको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन कहते हैं, उनको कराने जा रहा हूं। चलिए, तो क्या मैं रब कर सकता हूं? सबने नोट कर लिया? अभी लिख रहे हैं, शायद हांसी के बच्चे कुछ नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। चलिए खैर, मैं अब रब कर रहा हूं। आइए कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस या जो टॉपिक कराए थे उसमें से वेक्टर को रिजॉल्व करना, वेक्टर्स को ऐड करना, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना, ये टॉपिक आपको सिखाए थे। वहीं पर एक क्वेश्चन देखता हूं कैसे करेंगे। सभी लोगों को ट्राई करना है। एक वेक्टर आर दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप। एक बात और बता दूं, सब मैथ्स वालों को पता होगा, दिस इज अ मैजिक ट्रायंगल, जो हमको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज के लिए। कुछ प्रोमिनेंट वैल्यूज आप जानते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। कुछ एडिशनल वैल्यू के लिए मैं बता दूं, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स 3x 4x या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, इस तरह का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, 4x के सामने वाली जो एंगल होगा वो हमेशा 53 डिग्री होगा, 52 डिग्री 0.9, तो 53 कह सकते हैं। 3x के सामने वाला जो एंगल होगा वो हमेशा 37 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको साइन 37, कॉस 37 डिग्री और tan 37 डिग्री की वैल्यू अपने आप पता चल गई, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। दिस इज नोन एज अ मैजिक ट्रायंगल दैट यू शुड नो, ये आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगी 37 की वैल्यू? साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, tan 37 3/4। ऐसे ही साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री और tan 53 डिग्री भी हमें ऑटोमेटिकली पता चल गई। जब हम 53 निकालेंगे तो हमें साइन निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5, 3/5 और 4/3। तो अगर इस ट्रायंगल के बारे में आपको पता है तो ये एडिशनल 6 वैल्यूज आपको वैसे ही मिल जाती हैं। ये याद रखिए, क्योंकि बहुत बार ये, खास करके मैंने ये बाय वालों बच्चों को लिखा हुआ है, क्योंकि कहीं उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि फिजिक्स हमें इसलिए नहीं आई क्योंकि मैथ्स वाज नॉट कप ऑफ आवर टी। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज नोट कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक वेक्टर दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि ये कार्टेशियन प्लेन में बना देता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक लाइन यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं जो ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। ये लाइन यहां पर एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रही है। दिस इज द लाइन, जिस, ये लाइन है। हमें क्या करना है, इस वेक्टर के कंपोनेंट निकालना है
component along line and perpendicular to the line. मेरे साथ देखिए, ये वेक्टर है, इस वेक्टर के कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग और इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालना है। प्लीज ध्यान दीजिए और खुद भी कोशिश करते जाइए। याद रखिए 500 का नोट, मेरी गलती, आपकी शार्प और पैनी निगाह, ध्यान रखिए। ये अभी कंटिन्यू है चैलेंज, तो फोकस कहीं नहीं कम होना चाहिए। देखता हूं वो कौन महान स्टूडेंट है जो मेरे मेहनत के कमाए हुए पैसे मुझसे ले जा सकता है। देखते हैं। ओके, कमिंग बैक द टॉपिक। तो ये अब मैं करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस वेक्टर को पहले हम ड्रॉ करते हैं। इस वेक्टर में आप देख रहे हैं एक्स कंपोनेंट कितना है सर? जी जी सर, ये साइन 37 की वैल्यू गलत लिख दिया आपने। साइन 37 की वैल्यू गलत लिखी है। क्या होनी चाहिए? 4/5। 4/5। अच्छा अच्छा, शर्त में ये भी है कि अगर आप गलती निकालेंगे तो 500 आपको देना है। चलो ये मैं वायलेट कर देता हूं। ये रूल कोई सा रूल नहीं है। अच्छा, मैं जरा जान सकता हूं किस बच्चे ने कहा? आई एम हैप्पी दैट। ये साहस बहुत बड़ी बात है कि खड़े होकर के आप कहें कि सर ये इसको देख लीजिए, शायद कुछ गलत है। मैं देख नहीं पाया कौन सा बच्चा है, कहां से बोल रहा है, नाम बताओ और स्कूल का नाम बताओ। अजय सर, YSN 82। YSN 82 आदि अजय है। अच्छा, तो आपने मुझे बताया कि साइन 37 की वैल्यू 4/5 होनी चाहिए, यही बोल रहे हैं ना? यस सर। ओके, जरा देखते हैं। बैठ जाओ बेटा। ये मैंने 37 लिया हुआ है और ये 53 लिया हुआ है। कंफर्म है कि इन तीनों साइडों में एक 3 होगी, एक 4 होगी, एक 5 होगी। आदि प्लीज बैठ जाइए, सुनते हैं और ध्यान से समझिए। देखिए, तो मुझे ये समझाइए, जो छोटा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड छोटी होगी तो ये 3 होगी, बड़ा एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी और 90 डिग्री के सामने वाली साइड। अब मुझे बताओ, मैं किससे पूछूं? तमन्ना कहाँ है बताओ? तमन्ना इज देयर? कौन से स्कूल से थी वो? कोसली। कोसली है हमारे साथ। हाँ तमन्ना, देखो तुम मेडिकल की स्टूडेंट हो, ध्यान से समझना। लेकिन 10th हमने किया हुआ है। इनका क्लेम है कि मैं गलत कर रहा हूं। अब मेरी रेपुटेशन तुम्हारे हाथ में है। तो अब मुझे बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो सामने वाले को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं ना, यस सर। ये अगर थीटा है, सामने वाला परपेंडिकुलर, बाजू वाला बेस और ये हाइपोटेनस, यही तो होता है। किसी को ऑब्जेक्शन हो? अब देखो, जब हम साइन थीटा लिखते हैं तो बचपन में पढ़ा था कि P/H, P/H, P है परपेंडिकुलर और H है हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए ये है P और ये है H। तो साइन 37 की वैल्यू क्या आ गई? 3/5। तो यहां तो आदि साहब गड़बड़ हो गया। ये तो सही था यार। अंजो। हाँ बेटा बैठ जाइए। इसमें कोई तमन्ना प्रॉब्लम है? समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। ओके बेटा, तो सेक्टर 82 के स्टूडेंट आदि, मैं नाम एग्जैक्टली नहीं सुन पा रहा हूं, शायद आदि है वो। तो बेटा ये तो सही है यार, ये गलत। ओके सर। हाँ, समझ में तुमको आ गया कि नहीं आ गया? यस ये सर। बताओ। बस आ बस गया सर। देखो, ये कहना छोटी बात नहीं है। एक वो शिक्षक जो पिछले 29 ईयर से, 29 साल, शायद आपकी एज भी नहीं होगी और कुछ टीचरों की भी एज नहीं होगी 29 ईयर्स, और मैं 29 ईयर्स के साथ फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। सोचो,
30वां हो ही जाएगा, एक अपना भी लगा लेता हूं 11th, तो उसको लगाकर 30 हो गए। 30 साल से अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उस टीचर के सामने खड़े होकर कोई बच्चा यह साहस करता है कि सर थोड़ा देख लीजिए, शायद ये कुछ गलत लिख दिया, क्या गलती हो सकती है, बट उस साहस को सल्यूट करता हूं मैं। तो अच्छा आपने कोशिश किया, मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं थोड़ा सा। तो ये वैल्यूज बिल्कुल ठीक लिखी है, कोई गलत नहीं है, और ध्यान से देखो गलती तो है। ओके, हाँ मैं बता रहा था ये एक्स कंपोनेंट है, तो सर इसका आपकी वीडियो मतलब क्लियर नहीं है। वीडियो अब थोड़ा 1 मिनट के लिए शायद आपका इंटरनेट स्लगिश हो गया होगा। अब देखिए बेटा, अभी ठीक है? सर यदुवंशी नारनौल, अब ठीक है? मैं कंटिन्यू करूं? यस हाँ, थोड़ा बीच में कई बार हो जाता है, और वो है ना आपकी रिसीविंग एंड में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहां तो हम लोगों ने सेट ऑफ नेटवर्क लगा रखे हैं, जिसमें भी 200 Mbps होगा वही आपको सर्व करेगा। 4-5 नेटवर्क लगे हुए हैं स्टूडियो में, ताकि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। द बेस्ट नेटवर्क इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द सिस्टम एंड एवरी नेटवर्क इज गिविंग 200 Mbps स्पीड। तो हो सकता है जब कभी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं रुक जाऊंगा। तो Rx मुझे दिया हुआ है 3, x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, और Ry कितना दिया है 4। तो बच्चों मैं यहां बना लेता हूं, ये वाला जो कंपोनेंट है Rx वेक्टर वो है 3i कैप, और इधर जो हो गया Ry हो गया 4j कैप। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट ले लिए, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, वो मैंने यहां बना दिए। अब मैं मैग्नीट्यूड यूज करूंगा, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, इसको यूज करूंगा ऐसे। इसका ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 4 है। अब मैं रिजॉल्व करूंगा, देखिएगा। सबसे पहले इसको रिजॉल्व करते हैं इस डायरेक्शन में, इसके अलोंग लाइन रिजॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 cos 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं है। y वाले को रिजॉल्व करेंगे इसी तरफ, ये भी कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 4 cos 30 डिग्री। बिल्कुल सही है। तो लाइन के अलोंग कंपोनेंट अलोंग लाइन जो हो गया वो क्या आ गया, 3 cos 60 डिग्री प्लस 4 cos 30 डिग्री। तो यहां पर क्या होगा, 3 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 + 4 √3/2। ये कंपोनेंट हो गया लाइन के अलोंग। चलो लिख दिया ऊपर लाइन के अलोंग। देखो चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं है? मिस्टेक हो सकती है, फिर लिख रहा हूं, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन। लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, ये निकालते हैं बच्चों। तो देखिए ये कंपोनेंट है, ये जो वेक्टर है इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो जो एंगल के साथ होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, जो एंगल के पर जो इसके परपेंडिकुलर तरफ होता है वो साइन कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा 3 sin 60 डिग्री। इसको रिजॉल्व किया, ये तो कॉस हो गया और ये साइन हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 4 sin 30 डिग्री। देखो रिजॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चेक करो, देख लो एक बार। चेक कर लीजिए प्लीज। अब देखो, अब हम इस डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 sin 60 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा 4 sin 30 डिग्री। तो 3√3/2 माइनस 4 1/2। तो यहां पर आ गया 3√3 माइनस 4/2। ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया। अब हम लोग यहां दोबारा से लिखेंगे, ये हमारा वो कंपोनेंट है जो लाइन के अलोंग है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट की वैल्यू आ गई 3√3
-4/2 और इस कंपोनेंट की वैल्यू आ गई 3 + 4√3/2। चेक करिए बच्चों, और ये एंगल हमको दिया था क्वेश्चन में 60 डिग्री। चेक करिए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? प्लीज नोट करिए, नोट कर लीजिए, आराम से नोट करिए। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो माइक उठाइए और मुझसे पूछ लीजिए। नोट करिए, कोई कंफ्यूजन हो। देखो फिजिक्स के पढ़ने के लिए ना थोड़ा एक कंटिन्यूटी बहुत मस्ट है। आज जो कराया, असाइनमेंट शीट जो दी, उसके पहले जो लेक्चर लिए, उन पर एक्टिवेट होते रहिए। ये लड़ाई आपकी है। आप बनना चाहते हैं इंजीनियर्स और साइंटिस्ट या कह सकते हैं मेडिकल के लिए डॉक्टर्स, ये आप बनना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, तो काम भी आपका है यार। और बिना फिजिक्स के लिए वो दरवाजा नहीं खुलने वाला है जहां आप घुसना चाहते हैं। कोशिश करिए। तो नोट कर लीजिए बच्चों, इसमें कुछ पूछना है आपको? मैं अपनी क्लास यहीं छोड़ूंगा और अब एनके सर केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। और करना क्या है, मुझे लग रहा है काफी बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, असाइनमेंट शीट्स हो सकता है अभी लग रही हो आसान, मैं वादा करता हूं कि जब ये असाइनमेंट शीट करते करते आप हमारी फाइनल असाइनमेंट शीट पर पहुंचेंगे तो सारे किसी भी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन उनके सामने बौने लगेंगे आपको, ये मेरा वादा है। लेकिन जाएंगे स्टेप बाय स्टेप ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमें नया ज्वाइन किया है वहां पर, जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन है जुलाई में एडमिशन हुए हैं बच्चों के, उन बच्चों को भी तो साथ लेके चलना है। तभी तो कहता हूं सबका साथ और सबका विकास। ठीक है? हाँ, अच्छा एक मिनट, कोई माइक अच्छा हाँ कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए बेटा, क्या कह रहे हैं? आएगा 53 आएगा, एंगल 53 आएगा सर, 60 नहीं आएगा। फिर से बोलिए, कहां 60 नहीं आएगा? एंगल ये एंगल, माइक लेके प्रॉपर बताइए, अभी ऑडिबल नहीं है, सही से माइक होल्ड करिए। कोई बात नहीं, अभी मेरे पास 5 मिनट का टाइम है, मैं कुछ बोलने वाला था, लेकिन पहले इसको निपट लेते हैं। क्या है, कौन सा एंगल 60 नहीं आएगा मुझे बताओ, ध्यान से समझो और फिर बताओ, जल्दबाजी नहीं करना है। कहां वाले बोल रहे हैं? नारनौल। तो नारनौल यदुवंशी से शायद ये डाउट आया था, ठीक है कोई बात नहीं। तो नारनौल वालों बताइए क्या समस्या है इसमें, कौन से एंगल को मैंने यहां पर मिस प्रिंट किया है? सर 60 जो एंगल है ना वो आएगा। ये 60 एंगल है, कहां पर 60 लिखना चाहिए मुझको? 53 आएगा सर, यहाँ पे 53। 53 यहां पे? जी अच्छा, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपको कुछ समझाया गया था और क्वेश्चन मैंने यहां अलग लिया हुआ है। ये कोई और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है एक लाइन, देखो इसलिए कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या था, बीच में बात मत करो प्लीज। यहां पे
एक लाइन जो दी हुई है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ये क्वेश्चन में है। और अब आपको क्या करना है, एक वेक्टर हमें दिया गया है, जो वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। हमें इस वेक्टर के दो कंपोनेंट निकालने हैं, एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो यहां 53 और यहां 60 का कोई लिंक नहीं है। दिस वॉज टू इन्फॉर्म यू कि ऐसा भी कुछ होता है मैथ्स में, और ये मेरा एग्जाम्पल था ये समझाने के लिए, ये बिल्कुल उससे अलग है। तो यहां 53 नहीं आएगा और 60 ही आएगा। ठीक है, और कुछ पूछना है? चलिए खैर, मैं फिर भी ये ऐसा इंटरेक्शन होना चाहिए। बट जानते हैं क्या जो ज्यादा जरूरी है, हम पूरे क्वेश्चन को समझें। अगर हम समझेंगे तब कहीं जाकर के काम चलेगा, और फिर आप अपने डाउट ढंग से पूछ पाएंगे और मेरी कमी निकाल पाएंगे। ये मैं कल भी लेक्चर में, ये जब तक न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये मेरी शर्त जारी रहेगी। दो लोगों ने एफर्ट डाली कि सर ये हो सकता है, आई रियली थैंक टू देम कि उन्होंने कोशिश किया, बट अभी तक मेरी गलती निकाल नहीं पाया। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी दूसरी क्लास है सर की। और प्लीज मैं रिपीट करूंगा कि आप सभी को असाइनमेंट शीट जरूर करना है। मैं क्या कर रहा हूं, जिन जिन बच्चों की असाइनमेंट शीट मेरे पास पीडीएफ आ रही है, मैं एक लिस्ट बना रहा हूं। मेरा स्टाफ है जो सब कुछ करता रहता है, क्योंकि सुबह से शाम तक कंटिन्यूअस क्लासेस होती हैं, तो खुद तो फीजिबल नहीं है। बट आई हैव इंस्ट्रक्टेड टू माय स्टाफ दैट दे आर मेकिंग द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु आर सबमिटिंग द असाइनमेंट इन टाइम। और जो पूरे मंथ में सबसे ज्यादा अव्वल रहेगा या सबसे ज्यादा बढ़िया काम करेगा, तो वी विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज हिज परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और बढ़िया सा स्टडी मटेरियल उसको स्पेशली दिया जाएगा। फिर से बोल दिया मैंने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको अलग से मिलेगा, अगर मेरे असाइनमेंट टाइमली और ये रिव्यू करेंगे आफ्टर ए मंथ। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल बेटा, गॉड ब्लेस यू। सर हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा, बोलो। कुछ बोलना है? चलो कोई बात नहीं बेटा, अब लेट हो रहे हैं कि दूसरे सर को आना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस। कल फिर बात करेंगे आपको। चलो बेटा।